हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलेज के एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्टार्टिंग ईयर में होता है ये, तो थोड़ा डर लगता है इस सब्जेक्ट में। बट हम लोग आज देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसके लीगल मैक्सिम्स में जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग मीनिंग से कैसे रिलेट करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एक दो बार ट्राई करने के बाद आप भी ऐसे कर पाओगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू जस्ट चूज़ द वर्ड। ठीक है, जैसे पहला है एब्सोल्यूट सेंटेंस या एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। इसका मतलब होता है एन एब्सोल्यूट जजमेंट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जिसका मतलब है कि कोई अगर एब्सोल्यूट जजमेंट है उसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर साइन बोर्ड पे लिखा होता है रोड की साइड पे कि आप इतना स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाओ, इसका मतलब है कोई आपको और आके एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हो आप। एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया, और मीनिंग में क्या है, एब्सोल्यूट जजमेंट। तो इस वाले से आप रिलेट करके अपने माइंड को रख सकते हो कि जब भी एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया आएगा तो वी विल हैव टू राइट एब्सोल्यूट जजमेंट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, थोड़ा बना सकते हो। दूसरा है एक्यूसेर रेमोसे डेबिट, मतलब ए पर्सन शुड ओनली एक्यूज समवन एल्स इफ दे आर श्योर दे आर इन राइट। कोई इंसान खुद सही है तभी सामने वाले को क्या कर सकता है, एक्यूज ठहरा सकता है, दोषी कह सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर किसी ने बाइक चुरा ली, ठीक है, तो सामने वाले को आप एक्यूज तभी बोलोगे जब आपके पास उसके खिलाफ एविडेंस हो। इसको अब कैसे याद रखेंगे, एक्यूसेयर है, एक्यूज और यहाँ पे एक्यूसेयर, तो इस वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वह एक्सियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, जिसका मतलब होता है पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। मतलब पर्सनल राइट ऑफ एक्शन, किसी इंसान का पर्सनल राइट होता है एक्ट करने का, वो उस इंसान के मरने के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसको याद कैसे रखना है, पर्सनलिस से पर्सनल एंड मीनिंग में भी पर्सनल है। जैसे कोई इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, तो वो सामने वाले को सू कर सकता था अपनी इंजरी के लिए, लेकिन किसी और वजह से उसका डेथ हो जाता है, तो उसके डेथ की वजह से उसका जो सू करने का, कोर्ट ले जाने का, कोर्ट में केस करने का जो राइट था वो भी क्या हो जाता है, उस इंसान के साथ ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है एक्टस नन फैसिट्रियम निसी मैन सिट्रिया, मतलब है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी माइंड। कोई इंसान कोई एक्ट करता है जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाता है, तो वो इंसान गिल्टी तब तक नहीं कहलाता है जब तक उसका इंटेंशन का पता नहीं है, उसका मन में भी गलत करने का चल रहा था। जैसे एक इंसान है, उसने क्या किया, घर में गलती से गैस ऑन रखा, ठीक है, गलती से उससे गैस खुला रख गया, सिलेंडर गैस जो चूल्हा होता है, और उसके बाद क्या होता है, भूल गया, वो चला गया। दूसरा इंसान आता है वहाँ पे, स्टोव पे माचिस लगाता है, मैच स्टिक से जलाता है, और वो वहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो इंसान ने एक्ट तो किया बट उसका इंटेंशन गलत था क्या, नहीं, तो वो इंसान गिल्टी नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्विटस सिक्विटर लिगम, मतलब इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी का मतलब यहाँ इक्वालिटी से, बराबरी वाले से नहीं है, फेयरनेस से है। मान लीजिए कोर्ट कोई भी ऐसा क्या करता है, जजमेंट देता है, लेकिन जज को ऐसा लगता है कि ये वाला जजमेंट सफिशिएंट नहीं है, कुछ और रिलीफ दिया जाए, तो वो जो इक्विटी है, वो फेयरनेस करने की कोशिश कर रहा है, वो लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ के अगेंस्ट जाके वो फेयरनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई एसिड अटैक विक्टिम है, तो जो एक्यूज पर्सन था उसको सज़ा हो गई, लेकिन उस विक्टिम का क्या, तो उसके लिए अगर जज क्या करता है, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करता है, तो वो लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजा प्रॉक्सिमा नन रिमोटा एस्पेक्टेटर। इसका मीनिंग है द नियरेस्ट कॉज नॉट द रिमोट वन इज़ कंसिडर्ड, मतलब नियरेस्ट कॉज को कंसिडर किया जाएगा, दूर वाले कॉज को नहीं। ठीक है, कॉजा एंड कॉज विल हैव टू नोटिस दैट रिमोटा एंड रिमोट। एग्जाम्पल देखो, इफ़ ए फायर स्टार्ट बिकॉज ऑफ फॉल्टी वायरिंग, घर में गलत वायरिंग की वजह से आग लग जाती है, एंड देन स्प्रेड्स, और घर में पूरा आग फैल जाता है, तो मेन कॉज क्या हुआ यहाँ पे, फॉल्टी वायरिंग। ये नहीं कह सकते हैं कि सही समय पे फायर डिपार्टमेंट को नहीं बुलाया गया, ये गलती हो गई, ये कहना क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है कॉमोडम एक्स इंज्यूरिया सीओ नेमो हैबियर डेबिट, मतलब नो वन शुड प्रॉफिट फ्रॉम देयर ओन रॉन्ग। कोई खुद गलती कर रहा है और चाहता है कि अपनी गलती से हम खुद के लिए प्रॉफिट बना लें,
तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखा जाए, इफ़ यू डैमेज समवंस प्रॉपर्टी, आप दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, यू कांट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी बेनिफिट दैट कम्स फ्रॉम दैट। और उस डैमेज के लिए अगर उस इंसान को प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसमें से क्या क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे भी दे दो। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, सुआ का मतलब होता है ऑन, इंजूरी मतलब आपके खुद की इंजूरी की, खुद की गलत की वजह से। तो ऐसे करके आप मीनिंग को क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट। डेलीगेट मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऐसे समझो। ठीक है, अगर किसी को पावर क्या किया गया? ट्रांसफ़र किया गया, तो जिसको ट्रांसफ़र किया गया वो फर्दर और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, इफ़ ए बॉस असाइन अ टास्क टू एन एम्प्लॉय, बॉस है वो एक एम्प्लॉय ए नाम का है, उसको पावर देता है कि भाई तुम ये टास्क करोगे। अब द एम्प्लॉय कैन नॉट, जो ए नाम का है वो किसी दूसरे को वो टास्क के लिए बिना परमिशन के आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? जैसे मैंने आपको काम दिया कि आप करो, तो आपको करना होगा, आप दूसरे को नहीं करवा सकते हो कि ले भाई तू कर दे विदाउट परमिशन। ठीक है, दैट इज ए डेलीगेट कांट डेलीगेट। नेक्स्ट है एलेक्सियो सेमल फैक्टा नन पेटिटर रेग्रेशम। वंस ए चॉइस इज मेड इट कांट बी टेकन बैक। एक बार आपने चॉइस कर ली तो ये वापस नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू चूज़ टू सेल योर कार, आपने कार बेचने का सोचा, यू कांट लेटर डिसाइड यू वांट टू कीप इट वंस द सेल इज। अब आपने सारे एग्रीमेंट पेपर पे साइन वाइन कर दिए, सारा कुछ पैसे वैसे की लेन देन हो गए, अब आप बोल रहे नहीं मुझे नहीं बेचना। ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। एलेक्सियो एंड चॉइस, यू विल हैव टू रिलेट दैट। ठीक है, कि आपने एक बार सिलेक्शन चुन लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप बैक नहीं जा सकते। नेक्स्ट है एग्जीक्यूसियो ज्यूरिस नन हैबिट इंज्यूरियम। मतलब फॉलोइंग द लॉ डज नो हार्म। ठीक है, मतलब लॉ को अगर फॉलो करने से कुछ भी हार्म नहीं होता। जैसे ऐसे यहाँ पे समझो कि इफ़ द पुलिस अरेस्ट समवन, ठीक है, अगर पुलिस क्या करता है, किसी को भी अरेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अनुसार इट इज़ नॉट कंसिडर हार्मफुल और रॉन्गफुल, तब ये हार्मफुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस अरेस्ट कर रहा है लॉ के हिसाब से, तो कुछ ना कुछ सामने वाले की गलती रही होगी ना, लॉ के हिसाब से कर रहा है, तो ये नहीं बोला जाएगा उसको अरेस्ट कर लिया, ये उसके लिए गलत हो गया, सही हो गया, दैट कांट हैपन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स टर्पी काउजा नन ऑरेटर एक्सियो। नो एक्शन अराइजेज फ्रॉम अ बैड काउज। इसको ऐसे समझो, एग्जाम्पल जो लिखा है, यू कांट सू समवन ओवर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इलीगल एक्टिविटीज़, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स इलीगल एग्रीमेंट। हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है ना, कि अगर यू कांट सू समवन ओवर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, बंदूक की तस्करी के लिए मान लिया जाए, आपने बोला कि आप बंदूक दे दो मैं आपको पैसे दूंगा, इसका लाइसेंस वाइसेंस नहीं है। अब वो बंदूक नहीं दे रहा है, पैसे ले लिया, आप कोर्ट जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फैक्टम वैलिड क्वड फियरी नॉन डेब्यूट। वॉट शुड नॉट हैव बिन डन इज स्टिल वैलिड इफ डन। ठीक है, एग्जाम्पल से ऐसे समझो, इफ समवन साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक, गलती से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, बट इट हैज़ लीगल कंसिक्वेंसेस, और इसके कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस है, दोज कंसिक्वेंसेस स्टिल अप्लाई इवन दो इट शुड नॉट हैव हैपन। तो ये जो लीगल कंसिक्वेंसेस हैं वो अभी भी अप्लाई हुए, चाहे आपने मिस्टेक से ही क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, तो थोड़ा सा टफ नहीं है, बट पीस पाउज लेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग, तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इग्नोरेंसिया ज्यूरिस एस्ट कैलामिटस इनोसेंटिस, जिसका मीनिंग है ए जज इग्नोरेंस इज जस्ट इनोसेंट्स मिसफॉर्चून। अगर जज से अगर कुछ इग्नोरेंस हो जाता है, ठीक है, तो जो पर्सन होगा, इनोसेंट पर्सन होगा, उसके लिए क्या होगा? दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जैसे देखो, इफ़ जज मेक ए मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ, अगर जज किसी बात को समझने में, किसी लॉ को समझने में उससे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इट कैन अनफेयरली हार्म, तो इससे क्या होगा? जो इनोसेंट पर्सन है उस केस में इन्वॉल्व, उसको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। मतलब जज का इग्नोरेंस से किसको नुकसान हो जाएगा? सामने जज अच्छी से बात को नहीं समझ पाया, तो जो इग्नोरेंट पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है, उसको क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन प्रॉपेरिया काउजा नेमोजेडेक्स, का मतलब होता है नो वन कैन बी अ जज इन दियर ऑन केस। कोई भी पर्सन खुद के ही मैटर में, खुद ही मान लिया जाए लड़ाई झगड़ा किया, अब उसमें वो बोलने लग जाए कि नहीं मैं गलत, नहीं तुम गलत। तो जैसे हम लोग देखते हैं आपस में अगर कभी लड़ाई भी होता है, ठीक है, डिस्प्यूट होता है,
तो वो मोहल्ले के 5 लोग बुलाए जाते हैं, उसमें आप डिसाइड नहीं करो, वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, नो वन कैन बी जज इन देयर ओन केस इन प्रोपीरा कॉजा नेमो जियोडेक्स, ठीक है। जियोडेक्स जज ऐसा करके हम लोग रिलेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिपब्लिक अर्ट सिट फिनिसलिटियम, ठीक है। इट इज़ इन द स्टेट्स इंटरेस्ट टू इन द लिटिगेशन, ठीक है। देखो फिनिस आ रहा है, लिटियम आ रहा है, मतलब फिनिश लिटिगेशन, फिनिश मतलब एंड, खत्म हो जाना चाहिए। स्टेट के इंटरेस्ट में है कि एक लिटिगेशन क्या होना चाहिए। लिटिगेशन क्या होता है भाई, मैंने तुम पे केस कर दिया, तुमने मेरे पे केस कर दिया, तुम जीते, फिर से मैंने ऊपर वाले कोर्ट में केस कर दिया, दैट इज, ये अगर ऐसा चलता रहा तो ज़िंदगी भर हम लोग क्या करते रहेंगे, कोर्ट में ही उलझे रहेंगे। और इससे क्या होगा, कोर्ट पे जो बर्डन हम लोग सुनते हैं कि यार इतना कोर्ट के ऊपर बर्डन है, ठीक है, तो ये कम कैसे होगा, जब ये चीज़ का एंड होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास इग्नोरेंस या लेजिस ज्यूरिस नेमिनेम एक्सक्यूज एट, जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। आपने मान लिया लॉ को इग्नोर कर दिया, ठीक है, आप बोल रहे हो मुझे पता ही नहीं था भाई, तो यहाँ पे आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी, एक्सक्यूज़ ये नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू ब्रेक अ लॉ यू डिड नॉट नो अबाउट, मान लो आपने कोई ऐसा लॉ है उसको ब्रेक कर दिया जिस जो कह रहे हो आप मुझे नहीं पता था, यू कैंट स्टिल बी पनिश्ड, तो आपको फिर भी सज़ा मिलेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल है कि आपको नहीं पता था कि ड्राइविंग लाइसेंस लेके पैकेट में चलना चाहिए अब, लेकिन ये कानून है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आप बोलोगे क्या मुझे नहीं पता था कि पैकेट में लेके चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस वैलिड यू नो सोक्लेटस टेस्टिस क्वैम ऑरिटी डेसेम, डेसेम मतलब 10, ठीक है, अब ऐसे समझ लेना है 10 हो गया। 1 आई विटनेस इज वर्थ मोर देन 10 हियर्स ए विटनेस, मतलब एक जो आंखों से देखा हुआ विटनेस है, मतलब जिसने चीज़ों को आंखों से होते हुए देखा है, और दूसरा 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना है, ठीक है, उन्होंने देखा नहीं सुना है, तो 10 लोग को वैलिड नहीं माना जाएगा, 10 लोग की वैल्यू कम हो जाएगी उस एक के सामने जिसने आंखों से देखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वी फैसिड पर एलियम फैसिड पर से, ही हु एक्ट थ्रू अनदर, जो दूसरे से काम करवाता है, डज द एक्ट हिमसेल्फ, तो ऐसा माना जाता है जो काम करवा रहा है ना वही, ठीक है। जैसे इसको ऐसे एग्जाम्पल, इफ़ यू हायर समवन टू कमिट अ क्राइम, आपने किसी शूटर को, गोली मारने वाले इंसान को बुलाया कि भाई निशाना लगा के उस इंसान को ठोकना है, आपने हायर किया ना, तो यू आर जस्ट एज गिल्टी एज इफ़ यू डिड इट बाई योरसेल्फ, तो उस इंसान, अगर वो इंसान पकड़ा जाता है क्राइम करने के बाद, तो ऐसा माना जाएगा वो शूटर ने वो क्राइम नहीं किया, वो क्राइम आपने किया है, ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है रैटी हैबिसियो मैंडेटो एक्विपैराटर, जिसका मतलब होता है रैटिफिकेशन इज इक्वल टू अ कमांड। रैटिफिकेशन मतलब अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल का मतलब क्या होता है, कमांड। जैसे मान लो इफ़ यू हैव एन एम्प्लॉय हु मेक्स अ बिजनेस डील विदाउट योर प्रायर, आप बॉस हो, आपका एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने एक कंपनी से जाके सारा कुछ डील कर लिया कि भाई इतने सब कुछ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपसे पूछा नहीं है उसने, और जाके दूसरे कंपनी से सब कुछ डील कर लिया कि भाई मेरे कंपनी में ये प्रोडक्ट है, आपको चाहिए ये, अब बेनिफिट था वो कंपनी में, अब वो एम्प्लॉय क्या आता है, आके बोलता है अपने बॉस को कि मैंने डील कर लिया आपसे बिना पूछे, वो बोलता है वेरी गुड, ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब था कि वो अप्रूवल भी मिल गया, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट ये है सिक्यूटरी टस अट एलिनियम नॉन लियडस, का मतलब यूज़ योर प्रॉपर्टी इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, अपनी प्रॉपर्टी का ऐसे इस्तेमाल करो ताकि वो दूसरे का नुकसान ना करे, ठीक है। इमेजिन यू हैव अ ट्री इन योर बैकयार्ड, आपके घर में पेड़ लगा हुआ है, इफ़ यू वाटर इट एंड टेक केयर इट द फाइन, बट यू विल लेट द ब्रांचेस ग्रो सो बिग दैट दे हैंग ओवर इन टू नेबर्स यार्ड एंड स्टार्ट डैमेजिंग, तो आपका पेड़ का जो ब्रांचेस है इतना बड़ा हो गया कि दूसरे के घर में ऐसा लटक रहा है, उनके छतों पे जा रहा है, उनके छत व टूट रहे हैं ऐसा करके, तो वो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ट रेस मैजिस वैलिएट क्वैम पीरियड, इट इज़ बेटर फॉर समथिंग टू हैव इफेक्ट दैन टू बी वॉइड। एग्जाम्पल से समझो, यू एग्री टू सेल योर बाइक टू अ फ्रेंड फॉर $100 बट यू एक्सीडेंटली राइट, मान लो क्या होता है कि आप छोटी मोटी गलती की वजह से कोई चीज़ को एंड करना सही है क्या, बिल्कुल नहीं, आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई $100 में बाइक वाइक लेना है, अब $100 की जगह गलती से आपने $10 लिख दिया मिस्टेकनली, तो अभी क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एग्रीमेंट शुड स्टिल बी वैलिड फॉर $100, अब ऐसा तो नहीं $10 में देना होगा, नहीं ना,
क्यों? क्योंकि आपने प्राइस पे खुल के बात करी थी कि भाई $100 पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना विजिलेंटी बस, नॉन डॉर्मेंटी बस, ज्यूरा, सबवेनियंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है भाई? जो जागरूक जिसको बोलते हैं ना, उसको विजिलेंट होता है। द लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट, नॉट दोज हु। वो अपनी एक हिंदी में कहावत है कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। वही विजिलेंट मतलब जागा, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल, इफ़ यू डोंट क्लेम अ पीस ऑफ लैंड यू ओन एंड समवन एल्स यूजेस इट, यू कुड लूज ओनरशिप। आपने भी सुन रखा होगा कि आपके गांव में बहुत दूर पे खेत हुए थे, किसी दूसरे ने खेती वेती करना स्टार्ट कर दिया बहुत टाइम से, आप जा ही नहीं रहे हो चेक करने, तो उसने उसके बाद बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये मेरा है। तो वो चीज़ था ये वाला मैक्सिम। नेक्स्ट है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एसी पीटर, ठीक है। इसका मतलब होता है डिसाइडेड मैटर इज टेकन एज ट्रूथ। कोई मैटर डिसाइड हो गया उसको सच माना जाएगा, एक लाइन माना जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे, यू एंड योर फ्रेंड आर्ग्यू ओवर हु वॉन अ गेम ऑफ चेस। You both decide to ask your school teacher to judge and see rules that you will won the game. When the teacher has made her decision, your friend cannot go to another teacher to argue the same. आपने स्कूल में गेम खेला आपके टीचर के सामने, आपके टीचर से पूछा कि किसने जीता, बता दिया कि ए ने जीता है, तो अब आप उसी चीज़ को लेके अब दूसरे टीचर के पास नहीं जाओगे कि भाई कौन जीता है ये बताओ, बिकॉज वहाँ पे पहले आपके टीचर ने डिसाइड कर दिया जो आपके सामने था, ठीक है। नेक्स्ट है सोलो सेडेट क्वी क्विड सोलो प्लांटाटर, जिसका मतलब होता है वट एवर इज अटैच टू द लैंड बिकम्स पार्ट ऑफ द लैंड। जो चीज़ ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो ज़मीन का हिस्सा हो जाता है। जैसे आपने ज़मीन वमीन खरीदा होगा कभी, अगर नहीं खरीदा, आपके पापा ने खरीदा होगा, किसी ने खरीदा, ज़मीन पे अगर पेड़ लगा हुआ है जो कि ज़मीन से अटैच्ड है, तो भी ज़मीन का ऐसा तो नहीं बोलता कि भाई हम पेड़ उखाड़ के ये ज़मीन बेचेंगे, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है, ठीक है। तो जो चीज़ ज़मीन से लगा हुआ होता है वो ज़मीन का एक पार्ट बन जाता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे, टीपीए वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास उबी जस इबी रिमीडियम। उबी जस इबी रिमीडियम का मतलब, रिमीडियम का मतलब क्या? रेमेडी, रेमेडी का क्या मतलब? रिलीफ, रिलीफ मतलब, ठीक है। तो ऐसा इसको समझेंगे, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। इफ़ समवन वायलेट्स योर लीगल राइट, अगर मान लो कोई आपके लीगल राइट्स को वायलेट करता है, देयर मस्ट बी अ वे फॉर यू टू सीक जस्टिस और कंपनसेशन। तो अगर आपके लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ये जान लो आपके वहाँ कोई ना कोई आपके रेमेडी के लिए कुछ ना कुछ है, कंपनसेशन है, जस्टिस है, वॉट एवर इज देयर, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है सैलस पॉपुली सुप्रेमा लेक्स। सुप्रेमा मतलब सुप्रीम, पॉपुली मतलब पीपल, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। देखो अब देश में कानून वगैरह है क्यों? इसीलिए ना कि यहाँ के जो लोग हैं उनका वेलफेयर, उनका कल्याण हो। तो वही बोल रहा है, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। जो सुप्रीम लॉ क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ क्या हो, अच्छा हो, उनका कल्याण हो। लॉज एंड एक्शन शुड प्रायोरिटाइज द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक अबव ऑल एल्स। जितने भी कानून है सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सुप्रीम ऑब्जेक्टिव लोक कल्याण, लोगों की भलाई हो, लोगों का अच्छा हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिपीट करो, एंड यू वांट मोर वीडियोस, कोई और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, ओके। वी विल सॉर्ट आउट।